गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी आपके साथ में अपना लास्ट, जो कि मैंने 3 पार्ट की बात की थी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो अभी हमें अपने तीसरे ट्राइमेस्टर में, तीसरे मतलब छठे से लेके नहीं 7वें से लेके 9वें महीने के बीच में। और जैसे कि इस वाले वीडियो में मैं आपको ओवरऑल जो चीज़ें अभी जो मेरे साथ प्रेजेंट में राइट नाउ हो रही है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले क्या है, बेबी की मैं अभी चल रही हूँ अपने 9वें महीने में, ठीक है। मतलब अब मेरे पास जस्ट 3 या 4 हफ्ते हैं, कभी भी बेबी अराइव कर सकता है बाहर। तो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, किसी के तो 40वें हफ्ते में होता है, किसी के 37 हफ्तों के बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली चीज़ बात नहीं, क्योंकि बेबी मैच्योर हो चुका है कि वो बाहर आके सर्वाइव कर सकता है। उसके अलावा तो जो मेरे को अभी राइट नाउ फील हो रहा है, सांस फूल रही, क्योंकि मेरा वेट बढ़ चुका है काफ़ी हद तक, ठीक है। और लोअर बेली होती है, जो नीचे के पेट का निचले की तरफ हिस्सा है, उसमें दर्द रहता है, क्योंकि बेबी अब क्या होता है, बहुत अपने हाईएस्ट वेट पे आ चुका है। मतलब जो उसका जितना वेट बढ़ना है, जैसे कि इंडिया में क्या बोलते हैं 2.5 किलो से 3.5 किलो तक, इतना एवरेज एक वेट होता है बच्चे का। तो वो पूरे पेट पे जोर पड़ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब जो क्या कहते हैं वो, अभी नाम नहीं आ रहा यार, ठीक है। तो पेट पे ओवरऑल जोर पड़ता है, इसकी वजह से आपके पैरों में भी सूजन आना शुरू हो जाती है। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे जो पैर है ना बहुत ज़्यादा सूज चुके हैं नीचे से, जो तलवे हैं नीचे के पैर की तरफ वो सूज चुके हैं, अंगुलियां सूज चुकी है वेट की वजह से। इसकी वजह से मेरे नाखून जो नॉर्मली बढ़े हुए थे उनके ऊपर स्किन आ गई, मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है, मेरे नाखूनों में दर्द हो रहा है। ये मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब लाइक दुख दे, अभी मेरे को सबसे ज़्यादा दुख उसी में चीज़ में हो रहा है। मतलब लाइक मैं शूज़ नहीं वेयर कर पा रही, और ज़्यादा वॉक नहीं, मतलब ज़्यादा पहले मैं इतने थोड़ा घूम लेती थी, अब मेरे से ज़्यादा घूमा नहीं जा रहा है, ठीक है। जैसे ही 7.5 महीने, कुछ 8 महीने होने लगे थे, उसके बाद मेरे को, क्योंकि बेली का पेट बढ़ चुका आपका काफ़ी अच्छे लेवल पे, तो अब आपको क्या नीचे थोड़ा हाथ रख के, मेरे को क्या जैसे सीढ़ियाँ भी चलती हूँ कुछ भी, तो मैं अपने पेट पे नीचे की तरफ थोड़ा हाथ करके उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करके मतलब वॉक करती हूँ। ऐसे नहीं कि वो लाइक इजीली उतर गई कुछ भी है, तो नहीं भाई, क्योंकि बहुत रिस्क रहता है। ऊपर से सबसे स्लीपर्स सबसे बेस्ट है, हील व्हील तो छोड़ो, नाम ही मत लो यार, इतना पैरों में दर्द रहेगा ना, आपकी बैक में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि पेट जैसे से बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपकी कमर का दर्द बढ़ने लग जाता है। और मेरा तो हाथों में भी दर्द होने शुरू हो गए, क्योंकि अब एक ही साइड में सोती हूँ, ठीक है। मुझे राइट साइड नींद आती नहीं है, मेरे को लेफ्ट सोने की आदत पड़ चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि शुरू से माइंड में था कि भाई बेबी को ब्लड फ्लो अच्छा पहुँच जाए, तो इस साइड सो सकते, ज़्यादा देर सीधा भी नहीं सो सकते, क्योंकि सीधा आप स्ट्रेच करते हो तो आपके बेबी को थोड़ा कहते हैं ब्लड फ्लो कम पहुंचता है। मतलब डॉक्टर ने भी बोला है ज़्यादा देर सीधे नहीं सोना होता, कुछ देर आप सो सकते हो सीधे, बाकी आपको दाएं या बाएं साइड ही करवट लेके सोना होता है। उसके अलावा और जो पैरों में जो दिक्कत हो रही है, भाई पैर सूज रहे हैं, थाइज वाइज है, सब कुछ है, तो उसका एक ही तरीका होता है। एक तो आप तेल की मसाज करो अपने पैरों में, लाइक तेल लगाओ, गर्म गर्म थोड़ा सा तेल नीचे की तरफ पैर के नीचे तलवे पे मालिश करो, तो उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। या फिर जैसे आप सो रहे हो तो क्या एक तकिया रख लो, 2 तकिया रख लो थोड़ी देर, क्योंकि जब नीचे की तरफ वेट बढ़ रहा है तो सारा खून नीचे की तरफ जम रहा है, तो आप तकिया वकिया रखोगे, थोड़ा ब्लड फ्लो, जैसे कि ये पैर है, ठीक है, ये नीचे के तलवे हैं, ठीक है। अब यहाँ ब्लड फ्लो सारा नीचे जम गया है, तो आप तकिया वगैरह थोड़ा ऊपर लिफ्ट होगा, तो ये थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ता रहेगा। और यहाँ मसाज करनी होती है तलवे पे। और मैं क्या करती थी बहुत बार, जैसे बेड के एकदम साइड में जो दीवार है उसके ऊपर थोड़ी देर दीवार पे अपने पैर लगा के रखती थी, तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिलता था। एक तो बेली पे जैसे जो कमर होती है, सबसे रीढ़ की हड्डी, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो वो भी आराम देता है, क्योंकि कमर दुखती रहती है, तो आपको आप उल्टा सो के तो दबवा नहीं सकते। तो एक यही तरीका होता था कि पूरा प्रेशर डालो उस पर थोड़ी सी देर, तो उससे मेरे को बहुत आराम मिलता था। मैं तो यही करती हूँ, अभी भी नॉर्मली पैर दुखते रहते हैं तो मैं यही चीज़ पोस्चर करती हूँ। इसके अलावा थोड़ा आपको आराम आएगा, क्योंकि मेरे साथ ये था कि मेरे लंग्स बहुत दुखते हैं, ठीक है। यहाँ से जो खाना खा लिया, मेरे को खाना खाने में भी मतलब किश्तों में खाना खा पा रही हूँ, क्योंकि बेबी का साइज़ ऊपर की तरफ, मेरा क्या पेट जो था ऊपर की तरफ बढ़ा लाइक, ठीक है, किसी का पूरा ऐसे साइड में पूरा बढ़ता है, मेरा लंग्स की तरफ बेबी का बहुत ज़्यादा, हमेशा सर ऊपर ही रहा है काफ़ी टाइम तक इसके। बट जैसे से डिलीवरी डेट पास आती है ना 35वें हफ्ते के बाद में,
जैसे उसके बाद आपका बच्चे की मतलब लाइक मूवमेंट चेंज होते रहते हैं, मूवमेंट तो आपका हर टाइम चेंज होता है। तो क्या बच्चा जब डिलीवरी होने वाले होते हैं ना, तब बच्चा हेड नीचे की तरफ नॉर्मली देखो यही होता है। बाकी जब नहीं होता तो सी सेक्शन करके आपके बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है। बट जब नेचुरल डिलीवरी होती है तो बेबी धीरे धीरे रोटे 35वें हफ्ते के बाद में बच्चा सर नीचे की तरफ करके धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको पता है भाई अब बाहर निकलना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा यहाँ पे आराम आता है, मतलब लाइक जो पहले सांस फूलता था थोड़ा कम फूलेगा। तो मेरे को पहले से तो बहुत रिलीफ है, मच रिलीफ है, क्योंकि अब नज़दीक आ रही मेरी डिलीवरी डेट, 3-4 हफ्ते ही बाकी रहे हैं पूरे पूरे, जो कि मैंने आपको बोला कभी भी आ सकता है, गॉड पे है सब कुछ, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके अलावा बॉडी के चेंजेस की बात करूँ तो लोअर हेड होगा, बच्चे नीचे की तरफ जाते हैं, इसलिए वैसे तो आराम है ही है। उसके अलावा ब्रेस्ट में तो हैवीनेस आपको रहेगी, ये नॉर्मल है। और वजाइनल डिस्चार्ज ये भी नॉर्मल है, जो कि होता ही है हर प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो इस टाइम में ज़्यादा होता है, और यूरिनेशन भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, आपको बार बार फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाना होता है, इसके अंदर जाना पड़ता है। मतलब लाइक शुरू के 3 महीने में हुआ था, उसके बाद में बीच में आराम आ गया था कि भाई इतना यूरिन करने बार बार नहीं जाना होता था, और अभी फिर से सेम वही हालत है, बार बार वॉशरूम जाने की, ठीक है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें मेरे जो डॉक्टर ने मुझे बताई है स्पेशली, कि लाइक कुछ चीज़ साइंस है जिन पे हमें कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान देना है। जैसे कि क्या होता है, इसको प्री मेच्योर प्रेगनेंसी, इसको प्री मेच्योर डिलीवरी तो नहीं बोलते बेबी की 35वें हफ्ते के बाद हो तो, क्योंकि बच्चे के लंग्स काफ़ी हद तक बन चुके होते हैं तो वो सर्वाइव कर सकता है। बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में देना है। और इस टाइम क्या होगा, बेबी जैसे कि पहले किक विक जितना मार रहा था ना, वो चीज़ें थोड़ी अब कम हो जाएगी, क्योंकि बेबी के पास जगह नहीं बची है पेट में इतनी, तो वो रोल की तरह थोड़ा रोल करता रहता है, इधर से उधर रोल करता रहता है, वो आपको फील होगा प्रॉपर। वही आपको ध्यान में भी रखना है कितनी बार दिन में हो रहा है। जैसे कि 10-12 बार हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे खाना खा लिया, थोड़ा सा वॉक कर लिया, तो वो हो रहा है फील। आप थोड़ी सी देर हल्का सा लेटो, सी मतलब साइड में करवट करके लेटो, तो कि थोड़ा बहुत फील होता रहता है कि हाँ कुछ रोटेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अगर आपको कम हो कि लाइक आज पूरा दिन हो गया, शायद बैठी थी इसलिए नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर लेट जाओ, कुछ खा लो पी लो, उसके बाद भी अगर नहीं होना तो डॉक्टर के पास जाने में देरी मत करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है इसमें। क्या होता है, बोलना तो नहीं चाहिए, बट डॉक्टर ने मेरे को बताया था स्पेशली, तो मेरे को भी बहुत स्कैरी लगा कि बच्चे पे लाइक क्या होता है, वो उसको थ्रेड बोल दो, क्या बोलते हैं, जिस प्लेसेंटा से और बेबी जिस नर्व से वो कनेक्टेड होता है, वो कभी कभी बेबी के गले में फंस जाती है, तो बेबी की जान को रिस्क रहता है, उसकी वजह भी होती है। और एक होता है बच्चे ना 9 महीने सुसु ही पीते हैं, ठीक है। ये भी मेरे को एक बड़ा अजीब सा फैक्ट लगा कि अरे ऐसा भी होता है क्या। क्या होता है, वो उसी पानी को स्वैलो पीते रहते हैं, वो क्योंकि उस थैली में रहते हैं यार, उनका जो कुछ उनको मिलता है ना उस थैली में से ही मिलता है, ठीक है। तो वो उसमें ही सुसु करते हैं, उसी सुसु को पानी को मतलब उसी पानी को पीते रहते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, पॉटी उनकी 9वें महीने से स्टोर होना शुरू होती है, ठीक है। गलती से अगर बच्चे ने पॉटी कर देता ना उसके अंदर, तो बच्चा क्या करता है, उसको पानी के साथ में सांस के साथ में उसको खींच लेता है और उसके फेफड़ों में फंस जाती है, जो कि बहुत रिस्की होता है और आपको इजीली नहीं पता चल सकता है। तो टाइम टू टाइम, लास्ट के टाइम में क्या इस हर 7 दिन में बुलाते, तो अभी मैं भी 7-7 दिन में डॉक्टर के पास जा रही हूँ चेकअप्स करवाने। तो आपको बहुत ध्यान देना है बेबी के मूवमेंट कितनी बार हो रहे क्या है। मैं नहीं चाहती किसी माँ के साथ ऐसा हो कि भाई बेबी मूवमेंट करना बंद कर दिया, ये रिस्क आ गया कुछ भी। प्लीज़ मेरी तरफ मैं तो कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है यार। तो उसके मूवमेंट पे ध्यान रखना। दूसरा, जो वाटर का जिस थैली में वो रहता है वो लीक, मतलब जैसे कि लाइक वो फट जाती है, बेबी जब होने वाला तो उससे पहले वो फटती है, और पानी डिस्चार्ज, पहले वाटर का डिस्चार्ज सबसे पहले होता है। तो उसी से पता चलता है कि हाँ अब मेरे को लेबर पेन हो गया या मेरे को डॉक्टर जाने की ज़रूरत है। तो फटाफट लेट ना करें, क्योंकि वो थैली के अंदर था, थैली में से पानी निकल चुका है, थैली उसके ऊपर चिपक जाएगी,
और अब बच्चे को सांस लेने की ज़रूरत पड़ी। इस टाइम तो वो आपसे खुद, आपकी जो लंग्स थे उनमें से सांस ले रहे थे, लेकिन अब उसको खुद से सांस लेना पड़ेगा। तो उसको ज़्यादा देर तक अंदर रखना, अंदर नहीं रख सकते बच्चे को। तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं कि भाई सिटी तक वेट कब करूँगी, 2 घंटे लगेंगे सिटी में पहुँचने में। भाई पास में भी कोई डॉक्टर हो, कहीं पे भी हो, आप सबसे पहले पहुँचो, क्योंकि बेबी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो थैली से ढक चुका है, उसको सांस नहीं आ रही है और फ्लूइड पूरा बाहर आ चुका है, इसलिए आपको फटाफट डॉक्टर के पास जाना होता है। उसके अलावा ब्लीडिंग है, थोड़ी बहुत होती है, मतलब किसी के स्टार्ट हो जाती है पहले भी, तो उससे घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है। जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है तब आपको होती है, डिलीवरी के टाइम हो सकती है। तो उस टाइम ये आपको साइन है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, बेबी आने वाला है, लेबर पेन भी है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्रैम्प्स 2-3 दिन तक चलते हैं, मैंने सुना है, मेरी मम्मा ने बताया मेरे को। क्योंकि देखो, और किसी पे तो मैं क्या ट्रस्ट करूँ, ट्रस्ट देखो सब एक दूसरे की बातों पे ही करते हैं। तो मेरे को क्या, मम्मी और ने बताया था, जैसे कि उनके टाइम क्या होता था, जैसे कि 2-2 दिन तक दर्द हो रहा है, कभी दर्द चलता रहता है, मतलब वो कॉन्स्टेंटली नहीं होता, कुछ मिनट का आया, फिर कुछ घंटों तक नहीं आया, फिर थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर कुछ घंटों तक नहीं आया। तो ऐसे दर्द होता रहता है, और जो लास्ट टाइम तक दर्द चलेगा वो भी इसी टाइप में होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आप, और मैं क्या करती हूँ, मैंने तो वो कर रखे हैं, एक कोई ऐप डाउनलोड कर रखी है, उसमें मैंने अपने लास्ट पीरियड्स डेट डाल रखी है, और डॉक्टर ने जो मुझे डिलीवरी डेट बताई है मैंने वो भी डाल रखी है। तो उससे क्या हो, मेरे हर टाइम मेरे वीक्स काउंट करता रहता है कि हाँ इस महीने आपके इतने वीक्स हो गए हैं, इस महीने आपके इतने वीक्स हो गए हैं। तो एक वीक्स का भी मुझे अंदाज़ा रहता है कि जैसे कि अभी मैं 36 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ, तो अब जैसे कि 40 हफ्ते पे होता है, तो फिर भी एक अनुमान रहता है कि यार एग्जैक्ट डेट पे तो किसी की भी नहीं होता कि लाइक एग्जैक्ट डेट पे ही सबके बच्चे होते हैं। कभी ज़्यादा अगर तो 3-4 दिन पहले या 7 दिन पहले ही हो जाता है। ज़्यादा अगर आपके डेट से ऊपर दिन चढ़ रहे तो आपको डॉक्टर के पास भागना ही है यार, उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। और पहले तो वो तो ज़्यादा अगर तो पहले ही होता है, ठीक है। तो ये मेरी ओवरऑल जर्नी थी। इसके आने वाले व्लॉग्स में आप मेरा बेबी ही देखोगे, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में होंगी, ठीक है। ये मेरे वीडियोज़ है जो मैं यहाँ शूट कर रही हूँ। इसके बाद मैं तो मायके चली जाऊँगी और राहुल मेरे यहाँ जयपुर रह जाए। इसके बाद राहुल जयपुर रह जाएंगे, इसके बाद राहुल रह जाएंगे मेरे ससुराल में, और मैं चली जाऊँगी मायके। तो हम लोग वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, अपनी जर्नी दिखाने की कोशिश करेंगे आपसे, और आप अपना यूं ही हमारे साथ प्यार बरकरार रखिए। और तब तक के लिए यूं ही बने रहे। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप सबको बाय।